बाइकआउट किसने किया है? आप ही के धार्मिक संगठनों ने किया है, ये सब इमारत शरिया ने किया है। अब इस सब पर कुछ नहीं बोलना है अभी। जो वर्षों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना एक जो है दबदबा जमाए हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी जो है ज़मीनें समझ करके उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाए हुए हैं, उन पर बाइकआउट अब कब करेंगे? आपके बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जो मदरसे चलते हैं, उसमें वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी जाती हैं, वक्फ के यहाँ से जो इनकम होता है वो कितना मदरसे में जाता है, उस पर आप डिमांड करें ना पहले, उसके बाद आप बाइकआउट पे आए। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर हैं, जहां पर आज इफ्तार पार्टी रखी गई है। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इसका बाइकआउट किया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे मुस्लिम भाई यहां पर नज़र आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। बाइकआउट किया है बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं ने, लेकिन यहाँ भीड़ अच्छी दिख रही है। बाइकआउट वैसे लोग किए हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपने बपौती मान करके गद्दी पर बैठे हुए हैं बरसों बरस। आम मुस्लिम समाज को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी इतने लोग आए हुए हैं, झुंड के झुंड, उनका बात का 1% भी असर नहीं है, समझ रहे हैं ना। और वो ऐसे ही मलाई मार के अपना खाना चाहते हैं, सब दिन से खाते आए हैं, वही खाना चाहते हैं। अगर कमेटी बन जाती है तो क्या इतराज़ है? सरकार तो उसको हड़प नहीं रही, कमेटी के देख रेख में सब काम होगा। बाइकआउट होना, मान लीजिए किसी तरीके से एक धार्मिक तरीके से जो आप कह रहे हैं तो वो अलग है। ये एक विपक्ष जब चुनाव का समय होता है ना, तो विपक्ष एक तो नया नया चीज़ लेकर के अपना चला आता है कि ऐसे नहीं कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। तो कुछ एक दो आदमी के बोल देने से पूरा जो मेजोरिटी है आपका नहीं ना खत्म हो जाएगा। इमारत शरिया ने भी तो बयान जारी किया है। इमारत शरिया बोले हैं तो उनके बोलने से क्या हो जाता है? उनके बोलने से किसी को वोट मिल जाता है या किसी को वोट नहीं मिलता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो लोग दबंग टाइप के लोग हैं। इमारत शरिया में खजाना भरा हुआ है और उनको फिर जो है मन था कि हम फिर दोबारा MLC बने, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी का साजिश है, इसलिए वो ऐलान करवाएं कि हम लोग को नहीं जाना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है? हम लोग का देखिए कितना अल्पसंख्यक समाज के लोग आए हैं, और खासकर हम लोग पसमानदा समाज। आपको पता है किस आधार पे बाइकआउट करने का आपके धार्मिक संगठनों ने फैसला लिया है? वही लोग जानेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो खुश हैं कि NDA सरकार बिहार में जो है वक्फ बोर्ड हम लोग को उसमें जगह दे रही है, खासकर पसमानदा समाज को, जो बिहार के नेता है और देश के, वो हम लोग को जगह दे रही है। हम लोग तो सपोर्ट में है। बाइकआउट कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया है, हम उनके काम से, मुसलमानों के काम से इतना किए, उससे प्रभावित होकर उनके अवतार पार्टी में आए हैं। और हम अपने NDA गठबंधन होने के नाते हम पार्टी का प्रतिनिधि करने के लिए आए हैं। तो आपके जो धार्मिक संगठन हैं, आप उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? धार्मिक भी होता है, मानवता भी होता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी मज़हब के लोगों को मिल के रहना है। अगर हम किसी धर्म का विरोध करेंगे तो कल वो हमारा विरोध करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर के संगठनों ने इसका विरोध किया, इस कार्यक्रम का, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं कहती हूँ कि अगर आप इस मुद्दे को लेकर के बाइकआउट करना चाहते हैं तो बाइकआउट उनका भी होना चाहिए जो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, जो वर्षों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना एक जो है दबदबा जमाए हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी जो है ज़मीनें समझ करके उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाए हुए हैं, उन पर बाइकआउट अब कब करेंगे? आपके बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, जो मदरसे चलते हैं, उसमें वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी जाती हैं, वक्फ के यहाँ से जो इनकम होता है वो कितना मदरसे में जाता है, उस पर आप डिमांड करें ना पहले, उसके बाद आप बाइकआउट पे आए। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है खास के मुसलमानों के लिए, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं? ये इफ्तार के बाइकआउट करने से मसले का हल नहीं है कि आप जो है जाइए और नहीं जाइए।